हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद बीके में, जहां पर आपको यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपकी तैयारी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आपका रोल निभा सकते हैं। तो ये आपको सेट मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो जिसमें आपको सेट नंबर 25 आज आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आप लेकर आए हैं। तो अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितने भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको हेल्प भी करेंगे। तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिए हैं, इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रोग्रेस अच्छी हो सके। ठीक है, अब उसके लिए सेट नंबर 25 आज हम लेकर आए हैं। तो हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आपको मिलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आपकी तैयारी चलती रहेगी। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपके पास आती रहेगी नोटिफिकेशन, तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देर ना करते हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करी जा रही है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? 352 में है, 356 में है, 360 में है या 365 में है? तो किस में है वित्तीय आपातकाल? वित्तीय आपातकाल है हमारा अनुच्छेद नंबर 360 में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल 360 में होता है। तो इससे पहले मैंने आपको जो प्रैक्टिस सेट कराया था, जहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके के आपातकाल बताए थे, उन 3 तरीके के कौन से आपातकाल थे और कौन से अनुच्छेद में, उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आपकी रिवीजन भी होता रहे। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसके अलावा कौन से 2 आपातकाल हैं जो कि आपको दिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन और कौन कौन से अनुच्छेद में होते हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? कौन करता है? तो राज्यपाल करता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि उनको जो शपथ दिलाने का काम करेगा वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जैसे कि प्रधानमंत्री को कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी तरीके से मुख्यमंत्री को कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह मजदूर आंदोलन था, नील की खेती से संबंधित था, नमक सत्याग्रह था या किसान कर से संबंधित था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नील की खेती से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का जो सत्याग्रह था, चंपारण बिहार में एक जगह है जहाँ पर नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह किया गया था, नील की खेती का के विरोध में। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? सिंह का मतलब कितने शेर हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने शेर हैं उसमें? इसमें है 4 शेर। हमें आगे की तरफ एक शेर दिखाई देता है, एक इस तरफ दिखाई देता है, एक इस तरफ दिखाई देता है, और एक पीछे और होता है। ठीक है ना, पीछे हमारा दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता है, चारों तरफ होता है ना। तो 3 साइड में, हम एक साइड देखेंगे तो हमें 3 दिखाई देंगे, पलट के जाएंगे तो हमें दिखाई देगा एक और है। तो 4 टोटल शेर हैं अशोक स्तंभ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है या आयरन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, खड़गपुर में, प्रयागराज में, हावड़ा में? कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? कृषि से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई से या मत्स्य पालन से? तो ऑप्शन इसका क्या है सही? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी पूछा है, राष्ट्रीय नहीं पूछा है, और उत्तर प्रदेश का पूछा है। तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सारस या क्रॉन्च। ठीक है, और मोर क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राजकीय सारस है। राजकीय कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भील जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड या असम? कहाँ पाई जाती है भील जनजाति? सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? सबसे निचली परत पूछी है, सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? हमारी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या आ जाती है? समताप मंडल, उसके बाद आ जाती है हमारी आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सी सुब्रमण्यम या नॉर्मन बोरलॉग? हरित क्रांति के जनक पूछे हैं तो कौन होंगे? वो होंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और वर्गीस कुरियन जो है दुग्ध क्रांति के माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में प्रयागराज में होता है? कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 6 वर्षों के, 9 वर्षों के, 10 वर्षों के या 12 वर्षों के? कब होता है? कितने वर्षों में होता है? ऑप्शन नंबर डी 12 वर्षों में होता है। 12 वर्षों में कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले जो थे हमारे पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या बेरीबेरी? ये मैंने आपको एक और क्वेश्चन में करवाते हुए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग बताया था, तो आपको इसका आंसर वैसे पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपने याद नहीं है तो मैं इसको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, सी की कमी से होता है स्कर्वी, बेरीबेरी किसकी कमी से होता है? बी की कमी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये मैं शायद अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ, या मैंने कभी तो बताया है। पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी हैं, अर्चना रामासुंदरम है, मीरा चड्ढा हैं या अंजू गुप्ता हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण बेदी पहली महिला IPS अधिकारी बनी थी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कावेरी पर है या महानदी पर है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है हमारा कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के बाद दूसरा कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल के? मतलब क्या? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर हमें क्षेत्रफल के रूप में, क्षेत्रफल के मतलब तरीके से बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य नहीं, सबसे बड़ा दूसरा राज्य पूछा है ना, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? कौन करता है संयुक्त सत्र की बैठक अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, जब भी संसद की संयुक्त बैठक कराई जाती है तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आकर बैठते हैं, कि मतलब जितने भी वो होते हैं सब लोग बैठते हैं। तो उनकी जो संयुक्त बैठक होती है वो, उसका हेड कौन होता है? उसका हेड होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन किस भाग से होता है? रेटिना से, कॉर्निया से, आइरिस से या फिर पुतली से? अपवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, तो अपवर्तन किससे होता है? अपवर्तन होता है हमारा कॉर्निया से। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन जो होता है वो होता है कॉर्निया से। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 21 मार्च, 22 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर? जल दिवस मनाया जाता है हमारा 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को हमारा जल दिवस मनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी होती रहे। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या तीनों से? किससे की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है तीनों से। आय विधि से भी की जाती है, व्यय विधि से भी की जाती है और उत्पादन विधि से भी की जाती है। ठीक है, तो तीनों से ही की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, सागर माथा या नंदा देवी? तो किससे नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ऑप्शन नंबर सी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में एवरेस्ट को। और गॉडविन ऑस्टिन एक्चुअली कौन है? कौन सी वो है? K2, जो K2 पर्वत है हमारा, उसी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कानपुर है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, प्रयागराज है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के जिलों में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा गाजियाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पे रखा जाएगा? ये चीज़ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि ये ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाएगा। 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लड बैंक में रक्त को किस तापमान पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक की बात हो रही है, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें पहले जो आपको अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन से थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। और फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जहाँ पर एक परमानेंट अध्यक्ष जो थे वो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, राजेंद्र प्रसाद, है ना। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, है ना। तो ये तीनों ही डेट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम या अनार? राष्ट्रीय फल की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? हमारा राष्ट्रीय फल है आम। आम जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है। आम हमारे देश का राष्ट्रीय फल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 18 जनवरी, 28 जनवरी, 5 जून या 8 मार्च? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, और ये मनाया जाता है सीवी रमन इफेक्ट जब उन्होंने किया था कि खोज की थी, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उनके बर्थडे पर नहीं मनाया था, उनके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन इफेक्ट की खोज के टाइम पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किशन कन्हैया या देवदास? तो कौन सी थी भारत की पहली बोलती फिल्म? पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या जेनेवा? तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, सही, सी ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें और आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।